नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आपका स्वागत करता हूं आरडी मैथ्स एकेडमी में। आज हम लोग लेके आए हैं कि 10th क्लास के 2025 का आने वाला एग्ज़ाम में जो प्रत्येक चैप्टर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेके आए हैं और उनको हम लोग आज यहाँ पे करेंगे डिटेल में। ऐसी सीरीज होगी यहाँ से 101%, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, 101% कह रहा हूँ कि जितने भी मैं यहाँ से क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम लोग उसी सीरीज में आज हम पहला चैप्टर उठा रहे हैं अपना बहुपद, और बहुपद के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं 2025 के लिए उनको हम यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे। जैसे हम पहला क्वेश्चन है, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, जरा देखिए। कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a का एक बहुपद 3 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में खूब आते हैं और उसी को लेके हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो भी एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और उम्मीद है कि इस बार भी आने की संभावना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या सॉल्व करेंगे, जरा देखो। इसमें सबसे पहले जो दे रखा है उसको नोट करो। क्या दे रखा है, एक हमारा कोई बहुपद दे रखा है पी एक्स, क्या दे रखा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप हो जाओ। उसके बाद देखो कि क्वेश्चन कह क्या रहा, कह रहा है कि का एक बहुपद 3 है, ओ सॉरी एक बहुपद नहीं, इसका एक मूल होगा, का एक शून्यक, ऐसे लिखो जी ज़्यादा अच्छा है, एक शून्यक 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे तो दे रखा है तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि शून्यक 3 है तो x बराबर 3 रखने पर जहाँ जहाँ पे x हमारा दिख रहा है वहाँ पे हम इसमें 3 पुट कर देंगे और a का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे p है, x की जगह पे क्या रखेंगे 3। उसके बाद यहाँ पे रखोगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 3 इंटू ए। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, माइनस का 3 माइनस का 3a, इतना आ गया। 9 में से 3 गया 6, माइनस का 3a। ये किसका मान आया हमारा p ऑफ 3 का। मगर हमको क्या मान चाहिए, हमको सिर्फ a का मान चाहिए। तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा p ऑफ 3 दे रखा है इसको हम 0 के बराबर लगाएंगे। तो जैसे इसको 0 के बराबर लगाओगे तो क्या लिखोगे, पुट p ऑफ 3 बराबर 0। तो जैसे इसको 0 बराबर करोगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस का 3a बराबर 0। यहाँ से मान जो 6 जो दे रखा है जो बराबर के उधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 3a, और जो प्लस का 6 बराबर के उधर जाएगा तो जो हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एक 3 और 3 दूनी 6। तो a का मान कितना आ गया 2। इस प्रकार से हमारा a का मान आ गया है। हो सकता है इस बहुपद यही दे रखा हो, यहाँ पे शून्य बदल दे, पूछ ले कि यहाँ पे a की जगह पे m का पूछ सकता है, k का पूछ सकता है, एनीबॉडी कुछ भी कर सकता है, बहुपद चेंज कर सकता है और जो शून्य चेंज कर दे। निकालने का तरीका सेम है, जैसे हमने इसको लगाया है वैसे कि इसका कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए वो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं सारे लेके आया हूँ, तो उसको धीरे धीरे हम लोग सभी को करेंगे। चलिए अपने लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है जी, अगला क्वेश्चन क्या है जरा पढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या कह रहा है। जो दो अलग है, कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद p ऑफ x इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हैं। मतलब जे कोई बहुपद दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जो मूल हैं, शून्यक को मूल भी बोलते हैं, जो इसके मूल हैं वो क्या दे रखे हैं, अल्फा तथा बीटा दे रखे हैं। फिर कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसमें कुछ भी दे, क्या दिक्कत हो सकता है। देखो इसको हम कैसा लगाते हैं, देखो कितना आसान, सभी की निगाह जो बोर्ड पे होनी चाहिए। मैं कर क्या रहा हूँ, देखो सबसे पहले
सबसे पहले जो इसका बहुपद दे रखा है वो नोट करो गिवन करके। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको एग्जाम में भी वैसे ही एज इट इज छापना है। तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो तो हो गया हमारा कोई बहुपद। कह रहा है कि इसके कोई मूल जो है वो अल्फा तथा बीटा हैं। कुछ भी हो में से क्या मतलब, क्या तो दे रखा है। अब क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख दोगे पी एफ एक्स स्क्वायर प्लस बी सी के देखो चाहे मूल बोले या शून्य बोले बात एक ही होती है, के मूल अल्फा तथा बीटा है। तब जब हमको पता चल गया कि इसके मूल जो है अल्फा है और बीटा है तो क्या करोगे, हम जानते हैं कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, इसको मूलों का योग बोलो चाहे बोलो शून्यकों का योग, बात एक ही होती है। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। ये तो हो गया हमारा मूलों का योग। सेम इसी प्रकार होता है कि मूलों का गुणनफल तथा क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। जो तो हमारे पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस का बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, सी बटे ए। हमको निकालना क्या, जरा क्वेश्चन पे गौर करो एक बार। हमको निकालना है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे तब अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। जरा एक बात गौर करो, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा है प्लस यहाँ पे अल्फा बीटा स्क्वायर, मतलब यहाँ पे अल्फा 2 है, यहाँ पर बीटा 2 है। तो क्या यहाँ से अगर एक अल्फा निकाल लूँ और यहाँ से एक बीटा निकाल लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ से हम अल्फा बीटा जो है कॉमन का मतलब होता है, कॉमन हम जब कोई चीज़ लेते हैं जब वो 2 जगह होती है। यहाँ पे 2 जगह है इसलिए इसको हम बाहर निकालेंगे। कैसे, यार देखो यहाँ से एक अल्फा बाहर निकालेंगे तो अल्फा आ गया, यहाँ से एक बीटा निकालेंगे, यहाँ अल्फा है स्क्वायर है, यहाँ अल्फा है, तो मतलब अल्फा जब बाहर लेंगे तो यहाँ एक अल्फा बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, एक मिनट, हम अल्फा बीटा कॉमन ले रहे हैं, ज़रा देखो यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पे अल्फा 2 थे तो यहाँ पे बचेगा 1, और साथ में बीटा कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे सिर्फ अल्फा बचा, फिर प्लस का निशान। यहाँ से अल्फा पहले कॉमन निकाल लिया क्योंकि एक ही था वो भी निकाल दिया। यहाँ पे बीटा स्क्वायर है यानी कि यहाँ पे बीटा 2 है, यहाँ एक बीटा निकाल लीजिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक बीटा, राइट। अब अल्फा इंटू बीटा हम जानते हैं कि कितना होता है, अल्फा बीटा कितना दे रखा है, सी बटे ए, वो मान आप यहाँ पे रख दीजिए सी बटे ए, और यहाँ पे कोई निशान नहीं, वहाँ पे गुणा का निशान, जहाँ पे कोई निशान नहीं होता वहाँ पे गुणा का निशान होता है। और ये है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का बी बटे ए, राइट। अब इनकी आपस में करा दीजिए गुणा। जब इसकी आपस में हम गुणा कराएंगे तो b की c में कराओगे तो जो हो जाएगा माइनस का बी सी बटे a, और a की गुणा कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर। तो ये किसका मान आ गया हमारे, जे मान आया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान, राइट। जे भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, और जे भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, हो सकता है इस बार भी आपको देखने को मिल जाए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। चलिए देखते हैं कि इसमें और क्या इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन समझ लिया आपने, यस। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को साथ में लाइक करते चलिए, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको भी वीडियो शेयर करें, क्योंकि यही टाइम है, यही वक्त है कुछ करके गुजरने का। क्योंकि सिर्फ आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 1 महीना बचा है, और आपकी इस 1 महीने में, यानी कि कहने का मतलब मैं हर चैप्टर वाइज चैप्टर जो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं यहाँ से कराऊंगा। और आप सीरीज में जुड़े रहे तो आपको पक्का है बेनिफिट होगा। इतना बेनिफिट होगा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं कि एग्ज़ाम के आए हुए पीछे का पेपर एनालिसिस करके हुए हम यहाँ पे छांट के क्वेश्चन लाए हैं जो 2025 के लिए कारगर साबित हो सके। चलें
चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? जी देखिए, आपका और प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है, जो भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको भी हम लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? आपकी सारी की सारी जो एनर्जी है इस टाइम पे आप लगा दीजिए। अगर आप इस टाइम पे पढ़ लोगे ना तो पूरी ज़िंदगी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको बाद में पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काश मैंने पढ़ लिया होता। नहीं बेटे, यही एक वक्त होता है कुछ करने का। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसमें समझेंगे कि कह क्या रहा है। उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इसमें सल्यूशन करें। चला देखो क्या कह रहा है। कह रहा कि यदि x प्लस ए बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक फैक्टर है, यानी कि एक गुणनखंड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जो बहुपद दे रखा है ना, इसका एक गुणनखंड जो है x प्लस है, पहले से है। तो कह रहा है तुमको a का मान बता दीजिए। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि आप इसको ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत लगाए हैं। तो यहाँ पर भी इसको हम कैसे लगाएंगे जरा देखेंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, सबसे पहले जो कह रहा हो उसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो। सॉरी, यहाँ पे डालेंगे हम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो दे रखा है उसको नोट करो। तो यहाँ पे लिखेंगे px गिवन पी ऑफ एक्स इजकल टू क्या दे रखा है कि 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। ये तो एक हमारा बहुपद दे रखा, वो कह रहा है कि x प्लस a जो है ना, इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो क्या लिख दोगे? चूंकि x प्लस a एक क्या है, गुणनखंड है, तब x प्लस a बराबर 0 रख दो। x प्लस a बराबर 0 रख दो। और x बराबर जो प्लस का a है बराबर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ हमको x दिख रहा है ना, वहाँ पे क्या रखना है, हमको a रखना है। जहाँ जहाँ कहीं पर भी x दिख रहा है, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, उसकी जगह पे क्या रखना है, a रखना है। रखिए ज़रा यहाँ पे। तो p x की जगह पे a रखो, 2 a की जगह x की जगह पे a रखो, प्लस 2 इंटू a, क्योंकि यहाँ पे a पहले से है और x की जगह पे a, प्लस 5 इंटू a प्लस 10। जरा इसको सॉल्व करो। जरा देखो, a² है और इसकी 2 से गुणा हो रही, तो ये हो जाएगा 2a² प्लस a² यहाँ पर भी है, a² a यहाँ पर, a यहाँ पर है, तो a की गुणा करोगे तो a², तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 5 की एक में a में कराओगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस का 10। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो रही है जी? एक मिनट सॉरी, सबकी जगह माइनस रखना बाबू, माइनस रखना है। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का a रखना है ना। तो देखो a² माइनस का जो इसका प्लस करोगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे इस a की a में गुणा कराओगे तो माइनस का a², और बाद में 2 से कराओगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2a², और जो 5 प्लस का दे रखा, a माइनस का दे रखा, तो जो हो जाएगा माइनस का 5। अब 2a² प्लस का माइनस का जो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, माइनस का 5a प्लस 10 और p ऑफ a। जो तो p ऑफ a का मान आ गया। हमको चाहिए किसका, सिर्फ a का। तो क्या करेंगे, जो मान हमारा आया है p ऑफ a, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। पुट p ऑफ a बराबर 0। पुट ऑफ a बराबर 0, इसका कहने का मतलब है जो मान आया इसको 0 के बराबर रखो। तो माइनस का 5a प्लस का 10 बराबर 0। तो माइनस का 5a बराबर, जो प्लस का 10 है बराबर उधर जाएगा तो जो हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो 10/5, यानी कि 5 एकन 5, 5 दूनी 10। तो a का मान कितना निकल के आ गया हमारा,
2 निकल के आ गया। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट है? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करते चलिए साथ में। कहाँ देख रहे भाई साहब? सामने इधर देखो। समझ गए ना कि माइनस का ए और प्लस का ए, ज़रा सा थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हुआ ना तो पूरा खेल का खेला हो जाएगा। तो निगाहें सामने रहें, कब क्या घटना घट जाए पता नहीं, इसीलिए सतर्क रहें। तो हमारा ए का मान कितना आ गया? 2। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था और हमने लगा दिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? यस, अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा हमारा। कितना प्यारा क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। कह रहा कि यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी के शून्यक हैं, जो इस प्रकार है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर 0, तब सी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन में अक्सर गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मगर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। ज़रा देखो हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले जो इसमें दे रखा, सबसे पहले उसको नोट करो। क्या दे रखा? कि कोई एक बहुपद है पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 प्लस सी, राइट। अल्फा तथा बीटा उसके बहुपद हैं, वो शून्य है, उससे कोई मतलब नहीं, वो बात की बात है। सबसे पहले इसको सही करो, जो सही नहीं है। इस p की गुणा x में कराओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, और साथ में इसी p की 1 में कराओगे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा p प्लस सी। ये हमारा अब बना है सुंदर सा बहुपद। इसके 2 मूल दे रखे हैं, अल्फा तथा बीटा, और हमको मान निकालना अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का। तो सबसे पहले इसकी हम कंपेयर कराएंगे। ऑन कंपेयरिंग y क्या से लिखो? y स्टैंडिंग फॉर्म क्या होती? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये स्टैंडिंग फॉर्म होती है हमारी। ए यहाँ पे किसके बराबर दे रखा? इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। और यहाँ पे बी किसके बराबर दे रखा? माइनस पी के। और सी किसके बराबर दे रखा? जरा ध्यान देना। सी दे रखा है कि माइनस का पी प्लस सी। बड़ा भद्दा लिखेगा कि भद्दा दिखेगा कि माइनस पी प्लस सी लिखें, तो क्या करोगे? सी को पलट दीजिए, तो जो हो जाएगा सी माइनस का पी। अब सही है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से जो मान दे रखे हैं ना, जिस कैपिटल में ले लो क्योंकि ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जे जो मान है दे रखे हैं इसमें, इसलिए तो जो हो जाएगा हमारा बी, और इसको मान लीजिए कैपिटल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। फिर क्या होता है? मूलों का क्या योग होता है? अल्फा प्लस बीटा। क्या फार्मूला होता है? माइनस का बी अपान ए। वो यहाँ पे रख दिया हमने, बी अपान ए। बी का मान कितना दे रखा? माइनस का पी, तो ये माइनस का पी, ठीक है। और ये तो माइनस का पी हो गया, और माइनस फार्मूले में पहले से होता है, बटे में 1 है, तो माइनस माइनस प्लस बटे 1 हो जाएगा। तो अगर बटे में 1 है तो उसको कोई मान नहीं होता, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर क्या लिखेंगे हम? मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। सी का मान कितना दे रखा है? सी माइनस का पी बटे में 1। अभी बताया कि बटे में अगर 1 है उसको लिखने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। ये तो अभी क्लियर हो गया, इतना काम आप जानते हैं अच्छे से। ओके, अब हम इस पे जाएंगे। अब यहाँ से खेल बनता है सही से। तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा यहाँ पे लिख लो, तब अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0। मेरी तरफ देखिए, सामने सभी लोग पेन और कॉपी साइड में रखे। इधर कहाँ? हेलो भाई साहब, इधर ब्लू जैकेट, इधर देखो। अब क्या करोगे
कि सबसे पहले इस अल्फ़ा की इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो जो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। फिर इस अल्फ़ा की 1 में कराओगे तो जो हो जाएगा प्लस का अल्फ़ा। इस बीटा की इसमें कराओगे तो जी क्या हो जाएगा प्लस का बीटा। और इस 1 की इसमें कराओगे तो जो हो जाएगा 1 बराबर 0। यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको अजीब टाइप का बन रहा है इक्वेशन। यस, क्यों? जरा देखो, आप देखा कुछ सही से कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फ़ा बीटा का मान हम जानते हैं कितना है, अल्फ़ा बीटा का मान c माइनस पी है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे c माइनस का p। इतनी बात क्लियर? यस। फिर प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाओ। फिर कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है p, वो यहाँ पे लिख दिया प्लस 1 बराबर 0। देखो जब प्लस और जब माइनस कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे कितना आया c प्लस 1 बराबर 0, c प्लस 1 बराबर 0। और यहाँ से हमें क्या मान चाहिए था, c का मान चाहिए था। अब यहाँ से c का मान निकाल लीजिए तो c बराबर क्या हो जाएगा प्लस 1 उधर भेजोगे तो जो हो जाएगा माइनस का 1 और जी हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आ गया हमारा c का मान। देख लीजिए कितना आसान है। कोई भी डिफ़िकल्ट या कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जो आपकी समझ में ना आ रहा हो। बहुत आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि अगर अभी भी क्वेश्चन ना समझ पाए तो फिर कब समझ पाओगे। यही वक्त है समझने का, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, ज़्यादा टाइम नहीं है। आप ऐसे समझिए कि आपको दोबारा रिवीजन की ज़रूरत पड़े, समझने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, चल तो कैसे लगे आपके क्वेश्चन आज के? तो आज की सेवा यहीं तक, और हम नेक्स्ट वीडियो में अभी बहुपद के और क्वेश्चन हैं वो भी लेके आएंगे, बचे हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए। बाकी चैप्टर बाय चैप्टर भी बहुत कुछ करने को है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो आपके 2025 में धमाल करेंगे, धमाल। जो इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाए हैं, आप उनको एक बार भी अगर आपने समझ लिया ना, सरसरी नज़र डाल दी, तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। और आपने ये सारे जो सीरीज मैंने शुरू की है, अगर सीरीज के सारे क्वेश्चन अगर आपने पकड़ लिए, लगा लिए, तो मैं 70% का दावा मैं करता हूँ मैथ का। 70 में कहने का मतलब 100% की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, 70 नंबर में से 70% की गारंटी मैं ले रहा हूँ। वो 30 प्रैक्टिकल को छोड़ के, क्योंकि वो तो अलग की बात है, वो तो किसी को 20-30 उससे मतलब नहीं है। 70 की मैं बात कर रहा हूँ। 70 में 60 और 65 नंबर का मैं इसी बोर्ड से देखना क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई आप करते रहिए, और सर्दी का मौसम जरा अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।